ये मिसेस चिंटू है और काफ़ी लगन से मेहनत से दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को इस घोंसले के अंदर जो कि हैं सुरक्षित खाना खिला रहे हैं, उनकी परवरिश कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। एक रात अचानक उनके घोंसले पे बहुत बड़ा हमला होता है और पूरा परिवार तितर बितर हो जाता है। काफ़ी रात को खोजबीन क्योंकि हल्ला बहुत हो गया था, चिंटू चिल्ला रहा था, तो हमने काफ़ी ढूंढ खोज की, कोई समझ में नहीं आया, कोई नज़र नहीं आया। हम बहुत दुखी हो गए। फिर अचानक ये एक छोटा बच्चा दिखाई दिया घर के बिल्कुल पास में, एक आड़ू के बादाम के पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ। बहुत अच्छा लगा। ये लड़का था, जबकि उसमें 3 बच्चे थे, 2 गर्ल्स और थी। छोटा सा परिवार था उनका। ये है लड़का, चिंटू 2 इसका नाम रखा है हमने। देखिए अब खून से लथपथ है इसका शरीर ये, लेकिन पता नहीं कोई रिश्ता सा था हमारे बीच में। ये हमारे पास आया और जैसे कि ये पहले से पहचानता हो, इस तरह से ट्रीट कर रहा था। हमने इसको एक घास का घोंसला सा बना के उसमें, क्योंकि चिंटू को माल्टा बहुत पसंद थे, माल्टा लेके आए हम। आम बहुत पसंद थे उसको। इसके अलावा कुछ फलों को पसंद करता था, तो हमने भी इसको फल दिए। ये भी खाना शुरू किया इसने। घायल था तो इसलिए हम ज़्यादा खुला छोड़ नहीं सकते थे इसको। कोई भी शिकारी पक्षी इसको आसान शिकार बना रुक जा, भी काट दूंगी बाबू। और हम ढूंढते रहे, 2-3 दिन 4 दिन हो गुजर गए इसके परिवार को, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। फिर हमने डिसाइड किया कि जब तक ये थोड़ा सही नहीं हो जाता है, तब तक हम इसको देख रेख पे रखेंगे। और बाहर जाके ऑफ होता है, अंदर किसी खा रहा है। थोड़ा थोड़ा ये खाना भी खाता था और घूमता भी था। हम इसको हमारे देख रेख में ही ये जंगल में घूमता, ताकि इसको जंगल की आदत बने रहे। हम इसको छोड़ देते और शाम को इस तरह से एकदम बहुत उड़ता तो नहीं था, लेकिन घर के पास आ जाता चिंटू का बेटा है। जैसे कि ये दिन भर घूमने के बाद, क्या नाम है इसका? बस इसको यहाँ पर घर है इस तरह से पता चल गया हो और ये आ जाता था। फिर हम इसको सुरक्षित घोंसले में रख देते और इस तरह से कई दिन बीत गए। जी भी इतनी लंबी निकाला है ना। पसंद आ रहा है तेरे को? चिंटू का डीएनए इसके अंदर है, इसको भी फल बहुत पसंद है। शाकाहारी बन जाएगा तुम हमारे साथ। वैसे कठफोड़वा जाति की प्रजाति की जो चिड़िया होती है, उनको फल बहुत पसंद होते हैं, फल खाते हैं लोग। फैमिली में कीट पतंगे, दीमक बहुत पसंद है इनको, लेकिन हमने कभी दीमक तो खिलाया नहीं इनको। हाँ, हम खेत में छोड़ देते थे इसको, तो अपने मन से कुछ खाता रहता था, लेकिन हम तब भी इसके माँ बाप भाई बहनों का ही इंतज़ार कर रहे थे। शायद ये हमसे ज़्यादा तेरा पापा है वो, उतावला था उनसे मिलने को या इंतज़ार कर रहा था। लेकिन उस घटना के बाद एकदम से सब कुछ गायब सा हो गया और हम बार बार अक्सर घोंसले पर जाके देखते कि क्या पता वापस उसके माँ बाप आए, हाँ, या उसके भाई बहनों का कोई क्लू मिले। कुछ ऐसा नहीं मिला। अब हमारा सारे फैमिली मेंबर्स का काफ़ी लगाव सा हो गया था। देखो काट दूंगी गुठली वाला, रुक जा भी खा। वो हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह कॉल आ रहा है ही हम उसको ले रहे थे। वो भी शायद हमें अपने परिवार का सदस्य समझ रहा था। क्या? चिंटू 2 इसका नाम रखा था हमने। देखो, वैसे तो चिंटू के बारे में चिड़िया होती है ना, उसकी जो बहुत सारे लोग जानते हैं, जो पूंछ है ना, देश विदेश थर्ड में। लेग बोलते हैं। पूंछ हमारे पास बर्ड फोटोग्राफर आते हैं, कई लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो वो सब चिंटू को
जानते हैं अच्छी तरह से। अभी तो आधा कर लिया है इसने, बढ़िया करके खा लिया। करीब 6-7 सालों का लंबा रिश्ता है हमारा चिंटू यहाँ से पर आओ। और उसके परिवार से। आओ, चप्पल चप्पल फेंक दो, चप्पल फेंक दो। ये बहुत अच्छी बात है कि चिंटू का जो बेटा है वो धीरे धीरे रिकवरी कर रहा था। हमें इसके घाव को पोंछ कर अरे साफ बेटा करना खा ले भी पहले। उचित नहीं समझा हमने, क्योंकि तेरे आम केला क्या क्या लाना है? आम केला जितना नेचुरल कुमानी तरीके भी से खाई है। कुमानी का कोई खा भी रहा है। जीव अपने आप को रिकवर करेगा अंगूर भी वो खा रहा है, ज़्यादा कुमानी भी खा रहा है, इफेक्टिव सब होता ले है रहा है। किसी प्रकार के भी केमिकल से सफाई करना या हमारा इस दूसरा तरह बेटा से। है। इसलिए हमने इसको, और हुआ भी ऐसा ही। चिंटू टू ने बहुत रिकवरी कर मेरा ली तो थी, बहुत भैया जल्दी है कर रहा था चिंटू रिकवरी, भैया। हाँ लेकिन बेटा, कई दिन बीतने के बाद भी हम तेरा तो आज बेटा भी ही है। चिंटू और उसके परिवार का चल तेरा इंतजार बेटा कर तो रहे ही। थे। हाँ ठीक है भाई। अब चिंटू टू भी ओके, थोड़ा किसका बेटा लंबी है? उड़ान भरने लग गया था, तू आम यहाँ पर आके खा भी एक बार क्योंकि ताकि काफ़ी कैमरा दिन में बीत टीवी गए थे आएगा और यहाँ पर स्वस्थ भी हो गया था। ये थोड़ा गर्दन में इसकी हम्म, पता नहीं चोट लगी थी, क्या हुआ था, मुड़ा हुआ था इसका खा खा खा। पहले की तुलना में। ओए तो कहाँ जा रहा है तू? इस सिर में खोदना। ये देखिए बिल्कुल अब पक्का पॉटी करेगा ये। ले अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह ही ट्रीट करता है ये हमें। अब बड़ा बेटा वहां पर आम खा रहा है, छोटा बेटा सिर में है। एक चिंटू नीचे ज़मीन से देखा है उसको, मेरे हाथ में आ तो। वो सोच रहा है कि मैं भी पकड़ूं, लेकिन वो डरता है आजा। इसकी लंबी चोंच और अरे नाखून वगैरह देख के। ऐसे खाओ भैया बोलो ना। बहुत समझदार बर्ड है ये। खा बेटा। जो कठफोड़वा प्रजाति है, मैंगो बहुत समझदार है। वैसे तो मैंगो बहुत साई नेचर के बर्ड्स होते हैं। ये है ग्रे हेडेड वुडपीकर। ये दोनों छोटा खाओ। बच्चा है, लड़का है, खाओ तुम भी। मेल। चलो मेल और फीमेल की पहचान ऐसे दोनों होती है भैया कि लोग जो ये हैं। टोपी है ना इसकी लाल कलर की दिख रही है, हाँ ये लड़के की होती है। देखो दोनों लड़के हैं ना, एक आदमी का बच्चा है और एक चिंटू का बच्चा है, मतलब कठफोड़वे का बच्चा चिंटू भैया कैसा लग रहा है। है तो तुझे? दोनों एक ही यार, वो चिड़िया है वो आदमी है, नहीं काटते। हैं तो सब एक ही हाँ तो क्या हुआ? मतलब जीव है ना सभी, तो हाँ ना भाई, आम काटो। सब भाई भाई तो है आपस में। गुड हाँ अभी गुड उड़ान भी गुड। भरने लगा है। अच्छा उड़ के गया है ये ओए पुष्पा के कहाँ जा बीच रहा था बीच में? आए इसको चढ़ चढ़ के। चिंटू भी ऐसे ही करता था पहले, पाँव से चढ़ना शुरू करेगा, तुम्हारे ऊपर सर में ऊपर सही आके लग रहा है ना वो कपड़े अपने गले चलने के। सिर में बैठता था वो। पॉटी भी कर दी इसने सर पे पॉटी कर दी इसने। इस तरह से चिंटू, काफ़ी लगाव सा हो गया है चिंटू के साथ में पूरे परिवार का, और दिन का काफ़ी समय ये हमारे साथ बिताता है। बल्कि किससे उड़ के आ यूँ गए? कहना चाहिए दिन का काफ़ी समय हम इसके साथ बिताते थे। ले आज इसके लेकिन पेरेंट्स कहाँ गए यार? अभी तक नहीं आए। पता नहीं। चिंटू के साथ साथ हम भी चिंटू के परिवार को, चिंटू टू के परिवार को ढूंढते थे, वेट करते थे, इसका इंतज़ार करते एक बंदर नीचे खा रहा है आम, एक बंदर छत में चढ़ा है सिर में। थे कि कभी न कभी कोई अब इसी इसको परिवार हमारे का घर अच्छा सदस्य लगने दिखाई लग गया, देगा। ऐसा लगता है ना। उसके पापा आएंगे, चिंटू आएगा, हाँ या तेरा उसकी खत्म हो मम्मी गया तो और आएगी। खाते रहो। देखो आप भी देख सकते हैं कितना ऊंचाई पर जाके वो ढूंढ रहे हैं उदास होके, ऊपर लेकिन फिर हमसे भी दूर नहीं जाता था ये। आम दो। खूब घूमेगा जंगल में इधर उधर, उसके बाद फिर पास में आ जाता था ये। अरे भाई लेकिन इस तरह से कई चिड़ियों की कहानी हमारे पास में है। हम कभी अपने पास में उसको कैदी बना के ऐसे कभी नहीं रखा हमने उसको। बस जल्दी जल्दी नेचुरल तरीके से रिकवर कराना और फिर वापस कर देना। खाओ तो बेटा होंगे। आप तेरे पापा के पास जाएंगे। आया। अब हमें लगा कि अब चिंटू टू जो है स्वस्थ हो गया है और उड़ान भी लंबी भर रहा है, तो हमने इसकी आदत जो है पेड़ के पास जहाँ जहाँ चिंटू आता था उसको रखने की सोची। लेकिन ये मन नहीं करता था इसका जाने का, कई बार कोशिश किया, ये जाता नहीं था घर से इधर उधर से, क्योंकि वही आदत है ना, लोगों की आदत अगर लग गई तो वो गलत आदत है। लेकिन हम भी हार मानने वाले नहीं थे। ये देखो
हालांकि इसकी आदत हमारे साथ बन चुकी थी, हम चाहते तो इसको अपने पास रख सकते हैं, लेकिन हमें ऊपर में प्रकृति का नियम और जो है इधर भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जी, पता नहीं कैसे बेचारा बचा। चलो तो धीरे धीरे इसकी आदत इस तरह से हम बना रहे हैं कि ये पेड़ पर रहे, ले थोड़ा ज़्यादा अंगूर खा, जंगल में जाए। थोड़ा अंगूर नहीं खाएगा बेटा। ओए आराम से जाना। हाँ हम चलते हैं। इसको चोट कैसे लगी? इसको चोट कैसे लगी? हाँ? अब इसके लिए आम यहीं पर बांध दूँ। आइडिया सही है, हमें आम को यहाँ बांध देना चाहिए। टाइम हो गया, मैं जाऊँ? हाँ अब चिंटू को काफ़ी दिन हो गए हैं, अभी ये उड़ान भर के एक आड़ू के पेड़ में गया हुआ है। आप देखिए अब काफ़ी स्वस्थ हो गया, इसकी गर्दन भी सही हो गई है और इसके जो घाव थे वो भी साफ़ हो गए हैं। इसने अपने शरीर में जहाँ जहाँ ब्लड था वो सब साफ़ कर लिया इसने, खुजला खुजला के ऐसे। अरे गिरेगा बंदर, लेकिन इनकी पकड़ बड़ी मजबूत होती है। ये काफ़ी समय इस पेड़ पे बिताता है, पता नहीं क्यों इसको ये पेड़ बहुत पसंद आता है। और इसके साथ साथ हम भी इंतज़ार करते हैं कि कब इसके पापा या इसकी मम्मी या इसके भाई बहन इसके पास आएंगे या फिर कोई दिखाई देगा। शाबाश बेटा। इस प्रजाति में जो चिड़ियाओं की पूंछ होती है उसे थर्ड लेग भी कहा जाता है। अब कभी भी गौर करना, जब ये ऐसे पेड़ पर लटक के खड़े होते हैं या ऐसे चल रहे होते हैं तो पूंछ से भी एक तरह का सपोर्ट मिलता है, नीचे को गाड़ के रखते हैं तने में। तीसरा पाँव। चिंटू 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 ये इसकी कॉल है छोटे बचपन की। चींटियाँ चल रही हैं यहाँ पे, चींटियाँ कीड़े मकोड़े सब खाते हैं ये लोग, लेकिन अभी ये बच्चा है और ब्लड है इसके शरीर में तो चींटियों से खतरा है इसको। गुड, अब तो पंख भी खोलने लग गए, दूसरे पेड़ में चला गया, बांस के पेड़ में टुक्के में। बस एक ही डर है कि कोई शिकारी चिड़िया की नज़र पे ना आ जाए, क्योंकि वो छोड़ते नहीं, जैसे मैकपाई है या फिर ये जो आजकल आ रहे हैं यहाँ पे माउंटेन हॉक ईगल, वो तो बड़ा खतरनाक शिकारी है। देखो कितना दूर चला गया चिंटू। बांस के पास। काफ़ी दिन, 1-2-3 दिन गायब हो गया ये। उसके बाद हम बहुत ढूंढ रहे थे इसको जंगल में, एक दिन अचानक से इसकी ऊपर से कॉल आवाज सुनाई दे दी रहा जंगल होगा। में, इधर से कहीं। थैंक गॉड सुरक्षित है, क्योंकि कल रात हमने हम इसको बहुत छोड़ दिया था।
दुखी हुए थे सारे कल दिन परिवार में के से ही सदस्य। सो रहा था तो अपने पापा के साथ चला तो गया था। जैसे अब ही देखते हैं इसे ऊपर किसी कहाँ पर कॉल है। सुनाई दी, बहुत दूर कहीं दिखाई दे रहा है। चिंटू, 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 कहाँ से बोल रहा है यार? चिंटू, कहाँ है भाई? तो आवाज़ तो आ रही तेरी। चिंटू, मिल गया, चिंटू मिल गया। वो नीचे पेड़ पे है, इस मोबाइल पे आ नहीं रहा है। चिंटू, चल आम खाएगा बेटा, आएगा। तू कैसे उतने ऊंचे पेड़ से कहाँ से कैसे गिरा यार नीचे? तूने खाना खाया नहीं कुछ? अरे तूने कुछ खाना खाया? चिंटू, तूने खाना खाया नहीं? आजा, आम खाएगा फिर आएगा, तेरे पापा के साथ आएगा। हाँ, आजा, आ नीचे आ। तेरे लिए तो आम रखा है मैंने, आना भाई। हाँ हाँ, आजा, आजा, बोलते एक बार। आ भाई, आओ, जंप करके आ जाओ नीचे। ये है चिंटू। चिंटू को तो देख के बहुत अच्छा लगा काफ़ी समय के बाद दोबारा से। ये है उसकी बेटी, ये चिंटू, क्योंकि ये अपने माँ बाप के साथ है इसलिए इतना हेल्दी बनी हुई है। ये बेटी है, देखना इसके नखरे देखो इसके कैसा कर दिया। ये भी घर के पास आई है क्योंकि आवाज़ कम्युनिकेशन करते हैं ना आपस में। ये हेल्दी हो गई है काफ़ी, माँ बाप खिला रहे हैं। 2 बहनें हैं, एक तो नज़र पे आ गई, बहुत अच्छा लगा। चिंटू भी काफ़ी समय के बाद दिखा, शायद ये लोग आपस में मिल भी चुके हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि चिंटू का बच्चा है बेटी है। ग्रे हेडेड वुडपीकर फीमेल। इस पेड़ में फल ढूंढ रहे हो शायद, लेकिन चिंटू उसके बाद फिर गायब हो गया है। और इस जंगल से कहीं से आवाज़ आ रही थी, इसलिए हम इसको ढूंढते हुए यहाँ से निकले। चिंटू 2 की आवाज़ आ रही थी, सॉरी। चिंटू की आवाज़ तो ज़रा मोटी होती है,
शाम हो रही थी और हमें डर था कि वो जल्दी नज़र आ जाता कहीं, थोड़ा कुछ खिलाते उसको, फल वल जल्दी जल्दी मिल जाता। तो काफ़ी दिन हो गए थे उसको देखे हुए। नीचे जंगल पे तो देखा आज ही सुबह की टाइम पे है, सुबह देखा था उसको पेड़ में, काफ़ी समय के बाद उसकी आवाज़ सुनी थी, लेकिन शाम को फिर गायब हो गया था वो। फिर से आवाज़ आ रही है, तो यहाँ से देखते हुए चलते हैं। एक तो रात को बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है कभी कभी, तो वो उसको ना बुखार आने का काफ़ी डर है, चोट भी लगी है पहले से। ये भी एक चिंता थी हमारी, इसलिए हम उसको जल्दी जल्दी ढूंढना चाहते थे। है तो वो घर के ही आसपास में, कहीं घर से ज़्यादा दूर नहीं जा रहा है वो। किस साइड से गया होगा। इस पेड़ पे भी अक्सर वो आता था। यहाँ पर एक बार आम खिलाया था उसको। बस इसी जंगल में घर के ही आसपास वो कहीं नहीं रहता है। ये है अपना चिंटू टू। उड़ना हुआ था। एक वीडियो मिस हो गया है, ये पिताजी ने कल खिलाया था, हमें मिल गया था उसके बाद, और फिर हमने इसको अगले दिन पहुंच मिला गए थे था वहीं पर। सुबह के टाइम पे। अच्छा यहाँ। फिर दिन के टाइम पे हमने इसको मेरा सिर खुल गया। एक जो उसका पसंदीदा पेड़ था उसी पेड़ के पास रखने का फैसला किया। चिंटू भाई आएगा नहीं। पता है ना। बस बेटा तू यहीं रहना। हाँ बाय बेटा, बाय। अब मत आना। क्योंकि आसपास से चिंटू की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। काफ़ी समय देखने के बाद जब चिंटू आया नहीं, तो हमने सोचा कि उसको चलो केला ही खिला दें। लेकिन अब वो एक दो दिन शायद पेरेंट्स के साथ रह चुका है, अपने पेरेंट्स के साथ ना, अपने भाई बहन मम्मी पापा के साथ, तो शायद उसको अब ज़्यादा एनर्जी भी है, क्योंकि उसको खिलाया भी होगा। जो बर्ड्स खिलाते हैं ना, वो सेलेक्टिव खाना खिलाते हैं केला नहीं खाएगा जो इमीडिएट ग्रोथ करता है बच्चों को। खा ले यार भाई। चलो बहुत अच्छा है। लो खा लो। नहीं खाना। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे इंतज़ार का फल मिल गया। ये है उसके पापा, इसका नाम है चिंटू। देखो ये रहा चिंटू, अपने बेटे के लिए खाना लेके आया मुँह में। ये इस दृश्य को देखने के लिए तो हम इतने समय से इंतज़ार कर रहे थे। चलो फाइनली अपने पापा के साथ इसका मुलाकात अच्छी तरह से हो गया है। अब हमें कोई टेंशन नहीं है।
अभी बिल्कुल सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में पहुंच गया है। अभी हफ्ते भर में ही बहुत तगड़ा बन जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसके पापा इसको बिल्कुल सिलेक्टिव खाना खिलाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी चिंटू 2 की, चिंटू के परिवार की। एक हैप्पी एंडिंग के साथ में। अब देखिए इतना बड़ा हो गया है, ये अभी हाल ही का है। अभी कुछ समय पहले चिंटू अपने, एक बात और है, चिंटू जो है अपने बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा था, बहुत ज़्यादा पसंद करता है, और वो अपने ही बेटे को खिलाता रहता था। उसकी मम्मी जो है, बाकी की 2 जो बेटियां थी उनको खिलाती थी माँ। वो मैं रिकॉर्ड तो किया था लेकिन वो दिखा नहीं पाया आपको, सॉरी। वो पता नहीं मिला नहीं मुझे, वो वीडियो कहीं रखा होगा लैपटॉप में। तो ये चिंटू 2 है, लेकिन देखिए कैसा था और अब कितना हेल्दी हो गया है। बस यही एक हैप्पी एंडिंग जो है बहुत अच्छी है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपको ये पसंद आई है तो आप अधिक से अधिक इस कहानी को शेयर करिए और अपने फैमिली में इसको हर किसी को दिखाइए, स्पेशली बच्चों को दिखाइए। प्रकृति के साथ जुड़ना। मुर्गी भी काट क्यों काट रहे भाई तुम लोग चिंटू को? चिंटू का बेटा है यार वो, कितना बड़ा हो गया है बेचारा, पहले की तरह आवाज़ लगाता है। ये है अपना चिंटू 2। ये सारी जगह याद है उसको, उन्हीं जगहों में घूम रहा है, देखो उन्हीं पेड़ों पे। ये जगह पूरी तरह से याद है इसको। तो यही दोस्तों घूमता था ये बस। थी चिंटू के परिवार की एक दुख भरी एक एक्सीडेंट की कहानी, लेकिन उसका हैप्पी एंडिंग की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और इस तरह की हज़ारों कहानियाँ हर सीज़न में चिड़ियाओं, अलग अलग चिड़ियाओं के साथ घटती हैं। और आप भी कोशिश करें कि इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट्री अगर आपको मिलती है तो उसको फिल्माएं, उसको रिकॉर्ड रखें उसका। हाँ, लेकिन इस तरह के रिकॉर्ड रखने में बहुत पैशन चाहिए, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जुलाई अगस्त से हमने शुरू किया था इसको।